हाय, मैं हूँ हरप्रीत। आज हम बात करेंगे ऑटिज्म में बच्चों को काफी इश्यूज रहते हैं, हाइपर रहते हैं, एंग्शियस रहते हैं, उन्हें एंग्जाइटी रहती है या फिर एग्रेशन बहुत ज्यादा रहता है, कई बार बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी रहते हैं। इसी वजह से वो काफी मूव करते रहते हैं और एक रेस्टलेस से रहते हैं। तो उसके क्या रीजंस रहते हैं? उनकी कुछ अपने इश्यूज हैं, सेंस इश्यूज हैं, या कुछ ऐसी जो कम्युनिकेशन का लैक होना, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से खुद को। इस वजह से इन सब चीजों के चलते, इन समस्याओं के चलते जो बच्चों की लाइफ जो है वो काफी डिफिकल्ट हो जाती है और तब उनके लिए कोप करना मुश्किल हो जाता है। उनके अंदर जो एंग्जाइटी है या जो एक्साइटमेंट है, इसी वजह से वो काफी ज्यादा ओवर एक्साइटेड भी हो जाती हैं, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना भी उनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। तो हम किस तरह से उनकी हेल्प कर सकते हैं कि वो बच्चे ऐसे वक्त पर जब वो बहुत ज्यादा एंग्शियस है और बहुत ज्यादा हाइपर हैं और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, तो उनको किस तरह से काम डाउन किया जा सकता है। तो छोटे बच्चों में और बड़े बच्चों में जो ये डिफरेंस रहता है कि जो छोटा बच्चा है वो अग्रेसिव हो रहा है या एक्साइटेड हो रहा है, उसके लिए हम क्या क्या स्ट्रेटेजीज कर सकते हैं। सबसे पहले जो छोटे बच्चे हैं उनको इमोशंस पर अपने कंट्रोल करना नहीं आता है और वो काफी ज्यादा हाइपर रहते हैं। इस वजह से एग्रेशन बहुत ज्यादा रहता है, टेंट्रम्स बहुत ज्यादा रहते हैं। इसके अलावा एक्साइटेड बहुत अधिक एक्साइटेड होते हैं वो, और एक्साइटेड रहते हैं बच्चे। तो क्या स्ट्रेटेजीज है जो हेल्प कर सकती है हमारे बच्चों के लिए। सबसे पहले जो छोटे बच्चे हैं उन्हें हम ब्लोइंग एक्टिविटीज दे सकते हैं, उन्हें ब्लो करना सिखा सकते हैं। ब्लोइंग एक्टिविटीज बहुत ही ज्यादा यूजफुल है बच्चों के स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए। चाहे वो कैंडल को ब्लो करना है, या फिर बबल्स को ब्लो करना है, या फिर रैपर्स की कटिंग को ब्लो करना, या फिर कॉटन की पीस को एक अपने ग्रुप में उसको पीस तक पहुंचाना, एक टारगेट एक्टिविटी की तरह उसे यूज करना। ये सभी जो एक्टिविटीज हैं हमारे बच्चों के लिए, जो ब्लोइंग एक्सरसाइजेस हैं, ये इनके स्ट्रेस लेवल को काफी हद तक कम करती हैं। ये सिर्फ एक ओरल मोटर एक्सरसाइज नहीं है, ये एक वे है उनके स्ट्रेस, उनके एंग्जाइटी को कम करने का। एक दूसरी चीज रहती है डीप प्रेशर। इन बच्चों को डीप प्रेशर एक्टिविटीज जो है वो अधिक से अधिक दें। इनके डेली रूटीन में बच्चों को डीप प्रेशर की अपॉर्चुनिटीज जितनी ज्यादा आप देंगे, जो बच्चे हाइपर रहते हैं, क्योंकि उन्हें बॉडी पर अपने प्रेशर की जरूरत है। सेंस इश्यूज के चलते बच्चे हाइपर भी रहते हैं। कई बार कुछ उनको एक्साइटमेंट है किसी चीज को लेकर, तब भी वो हाइपर रहते हैं। तो उन्हें अपना जो बिहेवियर है वो नॉर्मल वे में किस तरह से एक्सप्रेस करना वो नहीं आता। तो इस वजह से वो काफी भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, या फिर कुछ अलग सी अजीब बिहेवियर्स करते हैं। तो हम उनके लिए जो है बच्चों को डीप प्रेशर एक्टिविटीज दे सकते हैं। उन्हें एक टेडी बियर दे सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर दे सकते हैं उनकी पसंद का, जिससे वो हक करे। इसके अलावा हम उनके लिए काम डाउन कॉर्नर बना सकते हैं घर पे, जहाँ पर बहुत सारे पिलोस हैं, जहाँ पर क्रैश मैट है, या फिर ऐसी चीजें जो है जो उसे शांत करने में हेल्प कर सकती हैं। कोई वेटेड ब्लैंकेट है। तीसरी चीज जो रहती है, बच्चों को आप ग्राउंडिंग एक्टिविटीज करवा सकती हैं। 5 सेंसेस यूज होती हैं। तो उस वक्त पर अगर बच्चा ग्राउंडिंग एक्टिविटीज आप उसे करवाते हैं, जैसे कि आपने उसे पूछा फॉर एग्जाम्पल कि शो मी 5 थिंग्स यू कैन हियर, या शो मी 5 थिंग्स या 3 थिंग्स यू कैन सी। तो ऐसी चीजें उसे पूछना कि जिसमें वो अपनी सेंसेस को यूज कर रहा है, ऐसी ग्राउंडिंग एक्टिविटीज या एक्सरसाइज देखा। कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं? तो इस रूम में क्या क्या है जो आप देख रहे हो? देखो सामने कौन कौन सी चीजें हैं जो आप देख सकते हो इस रूम में। देख रहे हैं, विंडो है क्या? विंडो है, और तो यहाँ पर चेयर्स है। चेयर्स हैं, तो यहाँ पर डोर है। वेरी गुड। और चीज रहती है वो है फिजिकल एक्टिविटीज। इन बच्चों का एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होता है, तो हम इनके लिए फिजिकल एक्टिविटीज प्लान कर सकते हैं जिनमें इनकी एनर्जी ज्यादा से ज्यादा बढ़े। कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो हमारे बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग हो, जिसे बच्चा अच्छे से कर पाए, ये देखना बहुत जरूरी होता है। एक्टिविटीज बहुत होती है, लेकिन हमारा बच्चा किन एक्टिविटीज में कंफर्टेबल है। स्किपिंग है, कुछ बच्चे साइकिल चलाना पसंद करते हैं, उन्हें आप साइकिलिंग करवा सकते हैं, या कुछ बच्चे रनिंग करना पसंद करते हैं, उन्हें टारगेट देकर रनिंग करवा सकते हैं।
ऐसी चीजें जो है ये भी बच्चों को, जो फिजिकल एक्टिविटीज है जिससे इनका एनर्जी बाहर जा रही है, उससे भी बच्चों को काफी काम डाउन बची रहती है। इसके अलावा एक और जो कामिंग स्ट्रेटेजी रहती है वो है कि मसाज इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल टू कीप देम काम, क्योंकि मसाज से जो बच्चे हैं वो काफी रिलैक्स फील करते हैं, चाहे वो फिंगर हेड मसाज है या फिर बैक पे मसाज देना या फिर हैंड्स पे मसाज देना, बच्चों को बहुत पसंद आता है। खासकर छोटे बच्चे बहुत ज्यादा इसको पसंद करते हैं। तो आप उन्हें कोई सेंटेड लोशन से, जो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है, या उसमें आप सेंट कोई परफ्यूम वगैरह ऐड भी कर सकते हैं एक्स्ट्रा, जैसे आप गुलाब जल डाल सकते हैं, क्योंकि गुलाब भी काफी ज्यादा काम करने में बच्चों को हेल्प करता है। तो ऐसी चीजें जो हैं, वो चीजें डालकर आप बच्चों को अगर लोशन में आप ऐड करते हैं तो वो भी काफी बच्चों को, एक उनकी जो स्मेल है वो उनको शांत रखती है, दूसरी चीज है उनको काम डाउन रखती है मसाज, जो आप डीप मसाज उसको दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो आप बड़े बच्चों को भी करवा सकते हैं, जैसे कि मेडिटेशन है। मेडिटेशन आप राइट फ्रॉम द बिगनिंग आप छोटे बच्चों से स्टार्ट करते हैं तो बच्चा जो है धीरे धीरे मेडिटेट करना सीख जाता है। मेडिटेशन हमारे दिमाग को शांत करने में काफी हेल्प करता है। तो बहुत जरूरी है हम अगर मेडिटेशन बच्चों को सिखाएं, छोटे बच्चों को ब्रीद इन ब्रीद आउट या डीप ब्रीदिंग जैसे एक्सरसाइजेस जो है हम बच्चों को सिखा सकते हैं, ये भी काफी हेल्पफुल रहती है। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट को हम ये टेक्निक कैसे सिखा सकते हैं, आज ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ना सिखाएंगे कि ब्रीद इन किस तरह से करना है। आप उसे कोई सेंटेड लोशन दे सकते हैं या कोई भी ऐसी चीज जो उसको खुशबू जिसकी पसंद है उसको स्मेल करने के लिए बोले और उसे इंस्ट्रक्शन दें ब्रीद इन, और इसके साथ ही आप थोड़ी देर में उसके हैंड पर कॉन्ट्रोल रखिए और ब्रीथ आउट का इंस्ट्रक्शन दीजिए, ब्लो करिए और उससे बोले ब्रीथ आउट। तो इससे जो बच्चा है ब्रीथ इन ब्रीथ आउट आपका जो बच्चा सीख जाता है। इसके अलावा स्ट्रेस बॉल जो है वो छोटे बच्चों के लिए काफी एक अच्छी टेक्निक है। हम उन्हें स्ट्रेस बॉल हाथ में देकर उन्हें उसे प्रेस करना, कि प्रेस का इंस्ट्रक्शन देके उसे प्रेस करना सिखाएंगे और उसे रिलीज करना सिखाएंगे। आप स्ट्रेस बॉल पर कुछ ऐसा रैपिंग पेपर या कुछ ऐसी चीज लगा सकते हैं जिससे बच्चे को उसकी नीड के अकॉर्डिंग, चाहे अगर वो विजुअल उसको इश्यूज है तो आप विजुअल कोई रैपर लगा सकते हैं, उसके ऊपर कोई शाइनिंग की टेप के साथ उसको रैप कर सकते हैं, या फिर अगर बच्चे को कोई टेक्टाइल इशू है तो आप उसको लगा सकते हैं जिससे जो बच्चा है उसको टेक्टाइल मिले। बबल रैप भी एक अच्छी एक्टिविटी है कि बबल रैप से बच्चे जो है उसको जब पॉप करते हैं उससे भी उनका एंजाइटी लेवल कम होता है। आप उसे अगर वो फ्री बैठा है बबल रैप दे दिया आपने तो उसके 5 मिनट्स के साथ साथ उसको काम डाउन करने में भी काफी हेल्प करता है। योगा काफी हेल्पफुल रहता है बच्चों के लिए। अगर आप बच्चों को योगा करवाते हैं तो योगा इज ए वेरी गुड एक्सरसाइज बच्चों के ब्रेन को काम डाउन करने में। उन्हें आप काम डाउन पोजेस जो है योगा की वो सिखाएं, जिससे बच्चा, जैसे कि ट्री पोज है या बोट पोज है, इससे बच्चे काफी शांत रहते हैं। क्योंकि उनका कंसंट्रेशन ये सिर्फ उनको शांत करने के लिए नहीं हेल्पफुल है, उनको कंसंट्रेट करने में भी काफी हेल्प करता है। आई होप कि जो मैंने टेक्निक्स आपको बताई हैं ये काफी हेल्प करने वाली हैं आपको। आप प्लीज ये ट्राई कीजिए और आप खुद देखेंगे बच्चों में, उनके बिहेवियर में काफी इंप्रूवमेंट होगी, उनकी हाइपर एक्टिविटी कम होगी और वो काफी शांत और रिलैक्स रहेंगे।